नमस्कार। दुनिया में देश तो बहुत हैं, लेकिन यूरोप की यार अपनी ही बात है। यूरोप की बात की जाए तो 26 इसमें मुल्क आते हैं और 26 मुल्कों में आप कहीं भी जा सकते हैं। वेस्टर्न ओवरसीज एक नामी कंपनी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और जिसका अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो बाकी कंपनियों से बेहतर है। वो कैसे, वहां पर अपॉर्चुनिटी क्या है, किस तरीके के मौके हैं, स्पाउस को आप कैसे ले जा सकते हैं, सेटल होना किस तरीके से आसान है, ये तमाम चीजों के मुतालिक हम आज बातचीत करेंगे। बबली जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यूरोप कंट्री मैनेजर हैं हमारे साथ। जोशी मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम, 26 कंट्रियों की आज हम बात कर रहे हैं और बच्चे जो देख रहे हैं वो भी बिल्कुल एक्साइटेड हैं कि 26 कंट्रियां आप कौन सी लेके आ रहे हैं। आप बताएं 26 कंट्रियां ये कौन कौन सी हैं, वेस्टर्न ओवरसीज कहां डील कर रहा है मैम? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं यूरोप की, तो यूरोप एक बहुत ही सुंदर मुल्क है। और अगर मैं यूरोप यूनियन की बात करूं तो यूरोप यूनियन के अंदर टोटल 42 मुल्क आते हैं, बट वो मुल्क भी डिवाइडेड है शेनिगन के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस टाइम पे। मोस्टली बच्चों की डिमांड ये होती है कि मुझे शेनिगन कंट्री में जाना है। सो शेनिगन कंट्री की ब्यूटी ये होती है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए वीजा अप्लाई किया है तो रिमेनिंग 26 कंट्री में आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी वीजा। सो ये एक बेनिफिट है शेनिगन में पढ़ने का। दूसरी बेनिफिट ये है कि आपको हर कंट्री की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, सो दैट पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आप पूरे 26-27 कंट्रीज में कहीं पर भी उस वर्क परमिट अपॉर्चुनिटी को आप यूटिलाइज कर सकते हो। अभी अगर मैं पॉपुलर कंट्रीज की बात करूं तो पॉपुलर कंट्रीज के अंदर आ गया आपका जर्मनी, जो सबसे टॉप पर है। उसके बाद आ जाता है फ्रांस, नीदरलैंड्स, फिर आ जाता है डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, माल्टा। इस तरह से मल्टीपल कंट्रीज है पूरे यूरोप में जहां पर वेस्टर्न ओवरसीज डील करते हैं। मान लीजिए मेरा बजट ठीक ठाक है, इतना बजट नहीं दे पा रहा कोई भी बच्चा है, तो कौन सी कंट्री आप रेकमेंड करेंगे? अभी अगर मैं बात करूं लो बजट ऑप्शन की, या फिर ऑल्सो यूरोप में कुछ कंट्रीज है, जैसे फॉर एग्जांपल इटली है, ऑस्ट्रिया है, नॉर्वे है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की एजुकेशन फ्री रहती है, मतलब, और स्पेशली जर्मनी। बिल्कुल, अगर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है प्लस सर्टेन आपके IELTS की रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करते हो, तो इन कंट्रीज में आप विदाउट पेइंग एनी ट्यूशन फीस भी अप्लाई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी अगर मैं लो बजट ऑप्शंस की बात करूं, लो बजट के अंदर आपका आ गया लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, उसके बाद आ जाता है चेक रिपब्लिक, हंगरी। सो ये सारी कंट्री में आपका एवरेज ट्यूशन फीस 2 लाख रुपए से लेके मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए पर ईयर ट्यूशन फीस आता है। अब रिक्वायरमेंट में बताएं मैम, रिक्वायरमेंट किस तरीके की होगी और इनटेक नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? यूरोप में अभी अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट 60% आपको चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास में IELTS होना मैंडेटरी है, बिकॉज बहुत सारी कंट्री है जैसे लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, इन कंट्रीज में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट IELTS। ठीक है, और कुछ कंट्रीज है जहां पे IELTS मैंडेटरी है। सो लो बजट विदाउट IELTS बच्चा इन कंट्रीज में देख सकता है। अगर उनके पास में 60% एंड अबव है तो अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, लेकिन 55 एंड अबव परसेंटेज में भी कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने सुना यूरोप का ये पूरा खाका। लेकिन मैम, पंजाब के जो बच्चे हैं, वेस्टर्न ओवरसीज ने हालांकि पूरे इंडिया में बच्चों को डील किया है और काफी अच्छा रिजल्ट रहा है, लेकिन पंजाब के बच्चों का भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। और पंजाब के लोगों के लिए मैं एक सवाल पूछांगा, तो पंजाबी जी पूछ लेना मैं ਤੁਹਾਡੇ करके। पंजाबी च सवाल है मैम, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਜੇ अंग्रेजी नहीं आउंदी तो यूरोप बेस्ट ऑप्शन है। हिंदी में जवाब दे दे, पर दे दे। हाँ जी बिल्कुल। अभी अगर मैं बात करूं सेटलमेंट की, यानी कि PR अपॉर्चुनिटीज की, सो यूरोप में सबसे अच्छी बेनिफिट ये है कि लेट्स सपोज कल को अगर आप, फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास सिर्फ 4 लाख का बजट था, 4 लाख के बजट में मैं लातविया चला गया, वहां जाके मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब उसके बाद लातविया एज अ कंट्री ने मुझे 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दिया है, जो कि मैं पूरे शेनिगन में यूज कर सकती हूँ। ठीक है, सो मैंने पढ़ाई लातविया से करी, जॉब जाके मैंने जर्मनी में सिक्योर किया, जर्मनी में जाके मैंने जर्मन लैंग्वेज सीख ली अप टू B2 लेवल, और वहां पे मैं स्किल्ड कैटेगरी के अंदर अगर 2 साल जॉब करता हूं तो मैं एलिजिबल हो जाती हूँ PR अप्लाई करने के लिए। सो ये एक
एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। जरूरी नहीं है अगर आपके पास में 20 लाख है तो ही आप जर्मनी जा सकते हो। अगर आपके पास में 4 लाख भी है तो भी आपको शेंगेन में एक पर्टिकुलर कंट्री से आपको एंट्री मिल जाएगी। आप वहां से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद अदर कंट्री में कहीं पर भी आप चूज कर सकते हो। दूसरी चीज, यस, यूरोप में सेटल होने के लिए विच इज परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री में उनकी लोकल लैंग्वेज वो मांगते हैं। बट कुछ कंट्रीज है, जैसे मैं बात करूं स्वीडन की, फिनलैंड की, नीदरलैंड्स की, स्पेन की, सो इन कंट्रीज में आपको लैंग्वेज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पीआर। एक सवाल का जवाब ईमानदारी से दीजिएगा, स्पाउस अगर कोई ले जाना चाहता है, संभावना है यूरोप की? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और क्राइटेरिया क्या होगा? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और इस चीज का मैं क्लैरिटी देना चाहती हूँ हमारे दर्शकों को। यूरोप ही पूरी दुनिया में एक कल्ला मुल्क है जहां पर आप अपनी फैमिली को सेम डे लेकर जा सकते हो। अदरवाइज जनरली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में क्या होता है, स्टूडेंट जाते हैं, जाने के बाद में 6 मंथ्स के बाद बुलाते हैं, या फिर अगर कोई स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या रिसर्च प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तभी आप स्पाउस को बुला सकते हो। सो यूरोप एक कल्ली मुल्क है पूरी दुनिया में जहां पर अगर किसी बच्चे ने 12वीं कंप्लीट करी है, उसकी एज 18 साल से ऊपर है और उसकी मैरिज एक दिन पुरानी है, तो भी वो यूरोप अपने स्पाउस को लेकर जा सकता है। तो भी ले जा सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन वाली ये कोई फॉर्मूला सेट नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। क्या बात है। और दूसरी चीज, वेस्टर्न ओवरसीज, मैंने पहले कहा नामी कंपनी है, ठीक है, रिजल्ट आपका यहाँ पर बेहतर आ रहा है, आप ऐसा करते क्या है? मतलब प्रोफाइलिंग में ज्यादा घुसते हैं या फिर जिन बच्चों के यहाँ पर वीजा नहीं लगते वैसी प्रोफाइल साथ लेकर आपकी जो टीम है वो किस तरीके से बच्चों को समझाती है? ये सक्सेस रेट किस तरीके से यूरोप का इस वक्त आपका टॉप पर चल रहा है, ये बताएं मुझे। क्योंकि जैसे मैं अभी बात करूं, वेस्टर्न ओवरसीज एज ए कंपनी डे 1 से, जिस दिन से बच्चा हमारे पास आता है, हम उनकी प्रोफाइल असिस्ट करके स्टूडेंट को हम वही ऑप्शन देते हैं जहां पर उनकी पॉसिबिलिटी बनती है। स्टार्टिंग फ्रॉम उनकी एनरोलमेंट प्रोसेस से लेके टिल डिपार्चर, जब तक बच्चा अपनी कैंपस में नहीं चला जाता वहां तक पूरी सर्विस हमारी एडमिशन और फाइलिंग टीम दोनों बैठे हैं। प्लस हमारी ब्रांचेस में जितने भी काउंसलर्स हैं 1-on-1 बच्चे के साथ कांटेक्ट में हैं और सारी कम्युनिकेशन हम वाया ईमेल करके बच्चे को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाते हैं। उसके अलावा अब यूरोप में बिल्कुल IELTS या PTE की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यूरोप एक ऐसी कंट्री है जहां पे आपको इंटरव्यू देना मैंडेटरी है। सो इसी वजह से हमारे पास एक्सक्लूसिवली टीम बैठी है जो बच्चे को डे 1 से ट्रेन करती है इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा मैं आपसे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझा रही हैं क्या कुछ कैसे होता है, लेकिन जो बच्चे जाना चाहते हैं यूरोप उनके लिए ये बताएं कि तैयारी किस तरीके से करें, किस तरीके के फंड्स तैयार करें, क्या पेरेंट्स की प्रॉपर्टी भी अटैच करें और खुद के मार्क्स कितने रखें ताकि यूरोप के लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल आसान हो जाए, ये थोड़ा समझाएं। और ट्यूशन फीस क्या होगी? सो बेसिकली अभी अगर जो बच्चे यूरोप में पढ़ना जाना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप बहुत ही अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाना चाहते हो, यूरोप एक ऐसी कंट्री है जहां पे स्टार्टिंग फ्रॉम अ बेसिक बैचलर्स इन बिजनेस से लेकर MBBS तक का प्रोग्राम अवेलेबल है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एवरेज हमें 60+% में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको फ्री में पढ़ना है, फ्री एजुकेशन के अंडर जाना है, तो उस केस में ऑब्वियसली अगर आपके पास में 80-90+% है तो उन बच्चों के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लो पेड ट्यूशन फीस के भी आपके पास ऑप्शन है जहां पर 2-2.5 लाख के ट्यूशन फीस में भी आप पढ़ सकते हो। IELTS अगेन इट्स कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास नहीं भी है तो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। उसके अलावा अगर मैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करूं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में 3 months ओल्ड फंड एक्सेप्टेड होती है अप टू 10 लाख रुपीज। कुछ कंट्री है जहां पे फ्रेश फंड भी एक्सेप्टेड है, कुछ कंट्री में ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है और कुछ कंट्री में बिल्कुल फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सो मैं उन स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ, वेस्टर्न ओवरसीज इज अ वन सोल्यूशन। आप हमारे पास आए, अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवाए, उस अकॉर्डिंगली हम आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की डिटेल्स शेयर करके आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि आप इस कंट्री के लिए इस तरह से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। जोशी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जोशी मैम को आपने सुना किस तरीके से यूरोप जाना आसान है, तो 26 कंट्रियों में आप कोई भी कंट्री चूज कीजिए, आपका बजट, आपकी मर्जी, लेकिन रास्ता बताया हुआ वेस्टर्न ओवरसीज का। नमस्कार।